हम हैं इस वक्त बैतसैदा के कुंड पर जहाँ पर यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया था। एक बार फिर बेहद सामर्थ्य संदेश यहाँ से आपका इंतज़ार कर रहा है। ये है 2024 और हम हैं इज़राइल की ज़मीन पर। But that's how Christ encountered with me. I got the message from the gospel, and that's how I became a born again Christian in 2003. In 2002, I got the, as I'm sharing with you. इज़राइल की ज़मीन से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प इन्फॉर्मेशंस, पर इन सबसे बढ़कर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेटिक सर्मन्स, कुछ बहुत सामर्थी प्रोफेटिक बाइबल के संदेश उन जगहों से जहां यीशु मसीह चले फिरे, उठे, खाया पिया और उन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात किए। India. Hi. They're saying hi to Indians, huh? Wow. इन संदेशों को सुनने के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहने वाले, पर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और कुछ महान होने जा रहा है। इसलिए देखें और आशीष पाएं और दूसरों के साथ भी बांटें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हम यरूशलेम में उस बैतसैदा के कुंड की तरफ जा रहे हैं जहां यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया था, अगर हम यूहन्ना 5 को पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं इस कुंड की कुछ बहुत रोचक बातें बताना चाहता हूं, और वो ये हैं कि आपको बता दूं कि इस कुंड को सबसे पहले जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था इसका आइडिया कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई कुंड हो, एग्जिस्ट करता हो जिसके 5 औज़ारें हों। तो उन्हें ये लगा कि कोई ये मनगढ़ंत बात बनाई गई है जो कि बाइबल में लिखी गई है। पर आपको पता है कि जब 19th सेंचुरी के आखिर में आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी खुदाई वगैरह करी तो उन्होंने इस साइट को डिस्कवर करा, और ख़ाली ऐसे डिस्कवर नहीं कर दिया कि बस उन्होंने कोई भी मनगढ़ंत बात को या अपने फेथ को, अपने आइडिया को बस सपोर्ट करना है। आपको पता है 100 साल इस चीज़ को खोजा गया, 100 साल इस साइट पर रिसर्च चली, और जब 100 साल रिसर्च चली तब जाकर ये कंक्लूजन निकला, अच्छे से हर चीज़ को देख कर, समझ कर और पड़ताल करके, कि ये एग्जैक्टली वही पूल है, वही कुंड है जिसका बाइबल में जिक्र है। और इस कुंड के 5 ओसारे उन लोगों को पता चले कि हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि बाइबल में कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ, ऐसी काल्पनिक बातें नहीं लिख दी गई। हर चीज़ के एविडेंस मौजूद हैं, प्रमाण मौजूद हैं, और स्कॉलर्स ने पहले जिस चीज़ को, जिस आइडिया को डिसमिस कर दिया था, उन्हें भी मानना पड़ा कि यस एग्जैक्टली ये वही जगह है। ये वो साइड है जहाँ पर ओसारा था बैतसैदा का। यूहन्ना 5 जब आप पढ़ेंगे, और जब यूहन्ना 5 पढ़ते हैं तो एक अपॉइंटेड टाइम में परमेश्वर के स्वर्गदूत आके वहाँ पानी को हिलाते थे, और उन्हें जो भी कोई बीमारी होती थी, जो उतर जाता था पहले, उसको शिफा चंगाई मिल जाती थी। तो ये इस वक्त इस ओसारे का हाल है, आप देख सकते हैं। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पर यीशु मसीह उस 38 साल के रोगी से कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ वो होता था, वो सारा है ना, जहाँ पर वो कुंड था, सॉरी, बैतसैदा वाला। दिस इज़ द प्लेस, यू कैन सी। जब आप यूहन्ना 5 पढ़ते हैं, उस 38 साल के रोगी से कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? सी,
This is the place. और देखते हैं ऊपर क्या है। Hallelujah. इससे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस शख्स से बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। इस पूरे बात से जो हम सीखते हैं यूहन्ना 5 में हम जब पढ़ेंगे, प्रभु उससे कहते हैं क्या चंगा होना चाहता है। तो अपनी खाट उठा और चल फिर। कितनी अजीब सी बात है कि एक इंसान 38 साल से खाट पे पड़ा है और यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। कितना अजीब साउंड करता है ये। बट अगर हम वचन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि यीशु मसीह माइंड रीडर थे, यानी कि वो मन को इंसान के पढ़ लेते थे। इवन वो इंसान के इंटेंशंस को, क्या उस इंसान की इंटेंशंस हैं और उसके मन में क्या है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जब उसके मन को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ना ही उसके अंदर चंगा होने की चाहत है और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह से इस डिलीवरेंस को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो प्रभु को बड़ा उसका, मान लीजिए कि प्रभु जहाँ जाते थे तो प्रभु के जाने से पहले, यीशु जी के जाने से पहले यीशु का नाम पहुँच जाता था वहाँ पर, है ना। और जब लोगों को पता चलता था तो अंधा चीखने लगता था, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। 12 साल की जो रोग में औरत थी, उसे लहू बहता था, उसे पता चल गया यीशु मसीह आने वाले हैं। वो रोड़ते रोड़ते पहुँच गई उस कोने को छूने के लिए कपड़े के। यानी जहाँ यीशु जाते थे, यीशु मसीह के जाने से पहले उनका नाम चला जाता था। मान लीजिए आपके शहर में कोई बहुत मशहूर एसएसपी आ जाए, कोई बहुत ज़बरदस्त पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इससे पहले वो आएगा, उसका नाम पहुंच जाएगा मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू। अरे भैया बदमाश अब बच के रहें, ख़तरनाक बंदा है, डीएम बड़ा वैसा है ना, ये वाला बंदा बड़ा स्ट्रिक्ट है। यीशु मसीह जहाँ जाने वाले होते थे उनका नाम पहुँच जाता था पहले। अरे वो तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं, आज़ादी देते हैं। और ये इंसान को देखकर प्रभु बहुत ज़्यादा हैरत में कि मैं आ गया हूँ और उसके बावजूद इसके अंदर चंगा या आज़ाद होने की कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए प्रभु को, यीशु को पूछना पड़ा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू सच में चंगा होना चाहता है। क्योंकि प्रभु को दिख रहा था उसके अंदर चंगा होने की चाहत ही नहीं है। एंड दिस इज़ द आयरनी। और प्रभु ने फाइनली उससे पूछा भाई होना चाहता है। उसने कहा भाई, उसने अपने एक्सक्यूजेस दिए। 38 साल से बीमार पड़ा है। मैं समझता हूँ 38 साल से वो कम से कम 38 छुटकारे, 38 डिलीवरेंस को, 38 चंगाइयों को, 38 मिरेकल्स को देख चुका होगा। जस्ट इमेजिन। और 38 मिरेकल्स देखने के बावजूद कितनी अजीब व गरीब बात है कि उसकी खुद की ज़िंदगी में आज तक कोई मिरेकल नहीं हुआ। कहीं ऐसे आप भी तो नहीं है कि अब आपके अंदर विश्वास शैतान ने ऐसा मार दिया कि आपने परिस्थितियों के साथ, हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अब
आपके अंदर छुटकारा पाने की, डिलीवरेंस पाने की कोई चाहत ही नहीं है। आप कहते हैं मुझसे पहले तो कोई और चला जाता है। आपके सामने दूसरों को हीलिंग मिल रही है, डिलीवरेंस मिल रहे हैं, ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके आसपास ये हो रहा है। और 38 साल में कम से कम 38 मिरेकल्स, 38 डिलीवरेंस, 38 सुपरनैचुरल डिवाइन हीलिंग्स को इस बंदे ने विटनेस कर लिया होगा। पर कितनी अजीब बात है कि ये खुद वंचित है। आज आप भी तो ऐसे नहीं हैं, आप आसपास देख रहे हैं लोगों को चंगाइयाँ मिल रही हैं, छुटकारे मिल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में काम हो रहे हैं, और आप बस एक स्पेक्टेटर की तरह, एक बस दर्शक की तरह उस चीज़ को देख रहे हैं। और उसकी वजह 38 साल की पता चल गई कि उसने 2-3 बार ट्राई करने के बाद गिव अप कर दिया होगा, क्योंकि इससे पहले कि चल भाई कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तू यहाँ तक नहीं आ पाता है, तुझे कोई लेके आने वाला नहीं है, पर अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, इतना बड़ा जो छुटकारा और चंगाई देता है, उसके बावजूद तू बोल भी नहीं पा रहा है कि तू चंगा होना चाहता है। ये प्रॉब्लम की बात है सबसे बड़ी जो मैं इसमें एक उसका ड्रॉबैक देखता हूँ वो ये है कि तू आवाज़ तो अपनी पचा सकता है, तू अपनी आवाज़ भी नहीं पचा पा रहा। वहाँ पर यीशु मसीह तेरे सामने खड़े हैं, यीशु मसीह तेरे सामने खड़े हैं, और तू यीशु मसीह के सामने खड़े होने के बावजूद तू कोई हीलिंग को, कोई डिलीवरेंस को, कोई छुटकारे को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये है प्रॉब्लम की बात। और इसलिए प्रभु ने कहा होना चाहता है चंगा भाई, क्योंकि प्रभु को पता था, जीसस वॉज अ माइंड रीडर, और प्रभु ने कहा इसके अंदर तो कोई चंगाई होने की, छुटकारा पाने की कोई इच्छा ही नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मुझे नज़र आ रही है इसकी आंखों में कुछ एक्सपेक्टेशन के ये कुछ पाना चाहता है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु खाट को उठाए बगैर भी उसको ठीक कर सकते थे, पर प्रभु ने उसकी खाट को उठवाया। इसका मतलब समझते हैं आप? कई बार हम छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, लेकिन अगर हमारी खाट नहीं उठी है, जिस बिस्तर पे बीमारी के हम लेटे हुए थे, अगर वो हमने नहीं उठाया, तो आपको पता है 38 साल से आप इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हो उस खाट से कि अगर आप ठीक भी हो जाएंगे, चंगे भी हो जाएंगे, तो आप दोबारा उस जगह पे लेट जाएंगे। और मैं ये आपको प्रोफेटिक बात बता रहा हूँ बहुत, और मैं एग्जैक्टली उसी जगह से बता रहा हूँ जहाँ से प्रभु ने बोला था। आप देख सकते हैं, मैं अभी पूरा आपको दिखा के लाया हूँ। तो प्रभु कह रहे हैं कि खाट उठा और चल फिर, क्योंकि प्रभु को पता है कि अगर ये चंगा हो भी जाएगा, तो अगर अपनी खाट नहीं उठाएगा तो ये दोबारा क्या करेगा, लेट जाएगा, और इसके चंगे होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कई बार ऐसे ही होता है, लोग डिलीवरेंस पा जाते हैं, लोग चंगाई पा जाते हैं, लोग हील हो जाते हैं, लोग मिरेकल पा जाते हैं, लोग डिलीवरेंस पा जाते हैं, पर इन सब चीज़ों के बावजूद क्या होता है, इन सब चीज़ों होने के बावजूद भी पता चलता है वो बीमारियां उनके अंदर दोबारा आ गई, वो प्रॉब्लम उनके साथ दोबारा आ गई जिसमें से यीशु मसीह ने उन्हें डिलीवर किया था, वो दिक्कत, वो जो भी बॉन्डेज थी वो दोबारा आ गई। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी खाट नहीं उठाई। चंगे हो गए लेकिन दोबारा से लेट गए उस चीज़ पे, उस चीज़ को छोड़ा उन्होंने, पर उसे प्रभु ने उन चीज़ों से प्रभु ने छुड़ाया, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, प्रभु ने तो छुटकारा दिया पर उन्होंने नहीं छोड़ा। वो खाट आपके लिए कोई ऐसी आदत, कोई एडिक्शन, कोई रिश्ता, कोई पुरानी जीवन की ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप उस खाट से बंधे हुए हैं। और प्रभु कह रहे हैं अब ये वक्त आ चुका है कि तू इस खाट को उठा के एक तरफ रखे, क्योंकि अब 38 साल तूने बहुत आराम कर लिया है। अब मैं तुझे आराम नहीं करने दूंगा। आराम करने ना कर देने का मतलब अब टाइम है काम करने का, अब टाइम है एक्टिव हो जाने का। कितना और प्रभु कह रहे आराम करेगा? मोर देन इनफ तू आराम कर चुका है, मोर देन इनफ। अपनी आधी से ज़्यादा उम्र तू आराम में ही गुजार चुका है। प्रभु कह रहे बाट अब अपनी कमर कस। प्रभु किसी से कह रहे हैं ये बात, अब कमर कस, क्योंकि अब मैं तुझसे काम लेना चाहता हूँ, अब मैं तुझसे काम करवाना चाहता हूँ। खाट को उठा, उस आलस को, उस सुस्ती को, उस एडिक्शन को, उस आदत को, जो भी है, एक तरफ रख और चल फिर। और तब तू देखेगा केवल इस छुटकारे को
अपने आप को पाते हुए नहीं, पर छुटकारे में बने हुए भी। यानी लोग छुटकारे को, लोग निजात को पा लेते हैं, लोग चंगाई को पा लेते हैं। चंगाई में पाना, चंगाई पाना, छुटकारा पाना अलग बात है, पर चंगाई में बने रहना एक अलग बात है। तो आपको और मुझको छुटकारा, चंगाई नहीं पानी है, वो तो यीशु मसीह दे ही देंगे छुटकारा, चंगाई, पर आपका और मेरा काम है उस चंगाई में, उस छुटकारे में बने रहने का। समझ रहे हैं आप इस बात को कि आप और मेरे को केवल चंगाई नहीं पानी, आपको और मुझको उस चंगाई में, छुटकारे में बने रहना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु जी, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके नाम को जलाल, तारीफ, धन्यवाद और शुक्रगुजारी देते हैं, आपके नाम को बढ़ाई देते हैं, आपकी पवित्र और महान उपस्थिति में आते हैं यीशुआ के नाम से। और मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ इस वक्त कि यीशु के नाम से प्रभु जी वो अपनी खाट उठाएं, ऐसी सामर्थ, ऐसा अभिषेक उनके जिस्म में प्रवेश करे कि प्रभु जी आपकी सामर्थ से वो लोग छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, आज़ादी पाएं, अपना ब्रेक थ्रू पाएं। और यीशु जी अब उनकी ज़िंदगी में से ये बीमारी का बंधन, ये अंधकार का बंधन, ये श्राप का बंधन, ये जादू टोने और कोई भी शैतानी ताकतों का बंधन जो इन्हें बीमार करे हुए है, जो इन्हें इस तरीके से कमज़ोर किए हुए हैं, जिसने इन्हें बांधा हुआ है, जिसने इन्हें पैरालाइज किया हुआ है, ये बंधन अभी टूट जाए यीशु के नाम से। यीशुआ के नाम से ये बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। यीशु के नाम से बंधन टूट जाए और यीशु की नई सामर्थ, नई ताकत इनकी ज़िंदगी में प्रवेश करे। और यीशु जी अब इन्हें सामर्थ दीजिए, सिर्फ चंगे ना हो, चंगाई में बने रहें। ऐसा फजल, ऐसा अनुग्रह आपका इनकी ज़िंदगियों में रिलीज़ हो। उस छुटकारे में बने रहें, उस चंगाई में बने रहें, उस स्वतंत्रता में बने रहें, उस ब्रेक थ्रू में बने रहें, उस हीलिंग में बने रहें, उस डिलीवरेंस में बने रहें यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।